हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और आज मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल सौरभ साइंस वर्ल्ड में। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने इंडिकेटर्स के बारे में क्लियर किया था, तो वहाँ पर हमने इंडिकेटर्स के टाइप्स और इंडिकेटर्स एसिड बेस और सॉल्ट में कैसे कैसे हमको इंडिकेट करते हैं अबाउट एसिड एंड बेसिस वो सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम एसिड के बारे में एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए बहुत ही आसान सी भाषा में। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं सौरभ साइंस वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स के बारे में जानने से पहले हम आपको दो टास्क देते हैं। पहला टास्क है टेस्ट लेमन जूस। आपके घर में मार्केट से लेमन आता होगा और आप क्या करना है, आपको लेमन को कट करना है, उसका जूस निकालना है और उसको टेस्ट करके देखना है। जैसे ही आप टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट आप पाएंगे सोर होता है। सोर मतलब खट्टा, ठीक है। दूसरा आप लेबोरेटरी में कर सकते हैं या फिर आप मार्केट से 5 रुपए का लिटमस पेपर परचेज कर सकते हैं और इस टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा टास्क है आपके लिए कि आपको लेमन जूस लेना है और लेमन जूस में रेड लिटमस डालना है और फिर ब्लू लिटमस डालना है। क्या डालना है? रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। आप देखेंगे रेड लिटमस में नो चेंज होता है कलर में, नो चेंज इन कलर, बट ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड, इनटू red in color. These two tasks or experiments shows that acids are the chemical substances that have sour taste and changes color of blue litmus into red. So we can define, हम definition लिख सकते हैं, acids are chemical substances having sour taste and changes blue litmus into red color। ठीक है, तो पहला होता है सोर टेस्ट और सेकंड होता है ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। दीज आर टू मेन पॉइंट, दीज आर टू मेन एंड बेसिक पॉइंट अबाउट द एसिड्स। और जो थर्ड वन होता है जिसको आप बहुत जगह पढ़ते हैं, दे प्रोड्यूस H+ आयन्स ऑन डिजोल्विंग इन वाटर होता है, बट उसको बेसिकली हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं कि हमने टेस्ट किया देख सकते हैं कि H+ आयन वहाँ प्रोड्यूस हो गया, ऐसा हम देख नहीं सकते हैं। वो प्रॉपर्टी होती है, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट वी विल सी ऑन एक्सपेरिमेंट, ऑन डूइंग एक्सपेरिमेंट। ओके, चलिए मिटा दें। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, तो पहला क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स। उनके सोर्स के अकॉर्डिंग वो होते हैं दो तरीके के, ए एंड बी। पहला होता है नेचुरल,
नेचुरल एसिड जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, नेचुरल एसिड्स जिनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं, और दूसरा होता है मैन मेड जिनको हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स आर फाउंड इन नेचर in plant and animal, and mineral acids are prepared from minerals in अर्थ क्रस्ट। हमको अर्थ क्रस्ट में जो मिनरल्स मिलते हैं उन्हीं से हम इनको फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से एक चीज़ समझिए, आपको यहाँ पर जो एग्जाम्पल होता है वो होता है साइट्रिक एसिड, ठीक है, और होता है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, और होता है आपका टार्टेरिक एसिड। यहाँ पर जो होते हैं वो होते हैं आपका नाइट्रिक एसिड, ठीक है, और आपका होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक, और आपका होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और आपका होता है कार्बोनिक एसिड, और बहुत सारे एग्जाम्पल है वहाँ पे। ओके, समझ रहे इस बात को? ओके, इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए। दूसरा है, दूसरा क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, तो इसमें होगा पहला स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दूसरा होगा आपका वीक एसिड्स। यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, दीज आर मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स ही स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसके बारे में अगला पॉइंट क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर वेरी डेंजरस, फॉर ह्यूमंस, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं? दीज आर वेरी beneficial and useful for humans, ठीक है। और ये बेनिफिशियल होते हैं और ये हमारे लिए डेंजरस होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे आप जैसे आपका हो गया नाइट्रिक एसिड, ठीक है, जैसे आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और जैसे आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल क्या हो गया? एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया फॉर्मिक एसिड, ठीक है, जैसे आपका हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है।
जैसे आपको ऑक्जेलिक एसिड और बहुत सारे हैं, अगर लिखने बैठ जाएंगे तो पूरा बोर्ड फिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हैं आपके। यहाँ पर एक चीज़ जान लीजिए, एक चीज़ नोट में डालना है। ठीक है, नोट में क्या डालना है, नोट में डालना ये है बेसिकली all strong acids are mineral acids, but carbonic acid is a mineral acid but not a strong acid, not a strong acid, it is a weak acid। ओके, सिंपल सी बात यह है कि जितने भी हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं, या फिर बेसिकली ये कहें कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बट यहाँ पर जो कार्बोनिक एसिड है वो मिनरल एसिड है बट वीक एसिड है। समझ रहे हैं इस बात को? ओके, मिटाएं इसको, मिटाएं। ओके, चलिए अब हम जानते हैं सम नेचुरल सोर्स ऑफ कॉमन ऑर्गेनिक एसिड। मतलब हमारे आसपास जो भी हम खट्टी चीज़ें खाते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, तो उनको हम जान लेते हैं। जैसे आपका पहला एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड हमारा मिलता है विनेगर में। किस में मिलता है? विनेगर। विनेगर को हिंदी में हम सिरका बोलते हैं, जो अचार में डालने के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड हमको मिलता है साइट्रस फ्रूट्स में। साइट्रस फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट्स मतलब ऐसे खट्टे रसीले वाले, जैसे आपका हो गया लेमन, ठीक है, ऑरेंज, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमको मिलता है सोर मिल्क में। सोर मिल्क मतलब भैया कर्ड। कर्ड जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दही। अगर आपसे ऑप्शनल पूछे लैक्टिक एसिड इज फाउंड इन, तो वहाँ पे सोर मिल्क या फिर कर्ड कोई भी एक ऑप्शन है तो सही होगा, क्योंकि सोर मिल्क ही कर्ड होता है और कर्ड ही सोर मिल्क होता है। ओके, चलिए आगे है आपका टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड हमको मिलता है टैमरिंड में। टैमरिंड मतलब इमली। और कहाँ मिलता है? और हमको मिलता है अनराइप्ड ग्रेप्स, कि जो बिना पके हुए अंगूर होते हैं उनमें भी हमको टार्टरिक एसिड मिलता है। फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड हमको मिलता है आंट स्टिंग में। और नेटल लीफ स्टिंग। नेटल एक जंगली पहाड़ी पौधा होता है और उसकी पत्तियों में छोटे छोटे कांटे होते हैं, जिसमें हमको फॉर्मिक एसिड मिलता है। अगला एक है बहुत कॉमन सा है, जो होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड हमको मिलता है टोमेटो में, टोमेटोज। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे किसके? ऑर्गेनिक एसिड के और उनके सोर्स के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इरेज कर दें। ओके, चलिए अब हम जानते हैं कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कंसंट्रेट एसिड के बारे में। ठीक है, तो कंसंट्रेट एसिड इज एन एसिड
which contains minimum possible amount of water, इट मीन्स अगर हम बोले एसिड प्लस वाटर, ठीक है, तो जो एसिड होता है यह क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में होगा और वाटर क्या होगा, मिनिमम अमाउंट में। और कितना मिनिमम, जितना मिनिमम वो हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे एसिड और वाटर के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, समझ रहे हैं? तो फिर से जान लीजिए, कंसंट्रेट एसिड इज एन एसिड विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। मतलब उसमें अगर वाटर हो ही ना तो उसको हम बोलेंगे प्योर एसिड, और अगर वाटर है बट बहुत ही लेस क्वांटिटी, बहुत ट्रेसेस में है, तो उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेट एसिड या फिर कंसंट्रेटेड एसिड। ओके, इरेज कर दें। ओके, अगला देखिए डाइल्यूट एसिड। क्या डालते हैं हम, डाइल्यूट एसिड is an acid which contains maximum amount of water। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन लिया। एसिड में होता है मिनिमम और वाटर होता है इसमें ओके, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। समझ रहे इस बात को, मिटाएं। चलिए, इससे पहले हम जान लेते हैं कि क्या ज़रूरत होती है हमको डाइल्यूट या फिर कंसंट्रेट एसिड के। जब हम किसी भी केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वेरिएबल क्वांटिटी ऑफ एसिड्स। मतलब कहीं पर एसिड ज़्यादा होना चाहिए, कहीं पर कम। तो वहाँ पर अकॉर्डिंग टू आवर नीड वी हैव टू डाइल्यूट और कंसंट्रेट द एसिड्स। नॉर्मली वी कैन नॉट कंसंट्रेट द एसिड, बट very easily we can dilute the acids. So we take pure acids and dilute it for our purpose, for our fulfillment of purpose. Okay, चलिए इरेज कर दें इसको। चलिए यहाँ पर अब हम जानते हैं डाइल्यूटिंग द एसिड्स। चलिए हमको देखिए क्या दिया गया है। मान लीजिए एक कंसंट्रेटेड एसिड है, इसको करना है हमको डाइल्यूट। इसको क्या करना है, डाइल्यूट करने का मतलब है कि पर डेफिनिट वॉल्यूम हमको एसिड की क्वांटिटी को कम कर देना है। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, पहला ये और पहला दूसरा ये। पहले में हम क्या करेंगे, ऐड एसिड इन वाटर। दूसरा है इन एसिड। दो तरीके हैं, या तो ऐड एसिड इन वाटर, मतलब वाटर में हम एसिड को डालें, या फिर हो सकता है ऐड वाटर इन एसिड, ठीक है, या फिर हो सकता है एसिड में वाटर को डालें। यहाँ पर कौन सा बेस्ट वे है और क्यों है, इसको हमको जानना है। यहाँ पर भाई साहब ये वाला तरीका होता है बिल्कुल भी गलत। मतलब हमको
एसिड में वाटर को नहीं डालना है बिल्कुल भी। डालना क्या है फिर? डालना है हमको वाटर में एसिड। क्या डालना है? वाटर में एसिड को डालना है। बट देयर इज ए प्रॉपर वे टू डाइल्यूट द एसिड। यहाँ पर हम अगर पानी में एसिड को डालेंगे तो उसका भी एक अप्रोप्रिएट तरीका होता है। अगर हमको डाइल्यूट करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक हम बीकर लेंगे, यहाँ पे हम वाटर लेंगे और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हम ये हम एसिड डालेंगे। ठीक है, ठीक है। पहला देखिए, ध्यान से देखिए। पहले ऐड स्मॉल अमाउंट of acid in water and stir it। मतलब क्या है कि हम एसिड को वाटर में डालेंगे और फिर घोलेंगे। सेकंड, देन again, third, then repeat process again and again। हमको यही करते रहना है जब तक हमको अपना, ठीक है, डिज़ायरेबल कंसंट्रेशन मिल ना जाए। मीन्स हमको बेसिकली करना क्या है, हमको एसिड को वाटर में ऐड करना है, ना कि एसिड में वाटर को। चलिए, कंडीशन क्या है? व्हाई? क्वेश्चन देखिए। Why should we not add water in concentrate acids for diluting them? तो आंसर इसका समझिए क्या है? above said process मतलब ये वाला जो प्रोसेस, above said process is exothermic in nature and may causes एसिड बर्न, जैसा कि फिगर में आप दिख रहा है, देखिए ध्यान से। ठीक है, तो एसिड बर्न को कॉज कर सकता है, एसिड बर्न के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। और समटाइम्स, इवन समटाइम्स ठीक है, ब्रेक्स glass of beaker or container in which it kept, in which it is kept। होता क्या है कि अगर हम एसिड में वाटर को ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, बहुत हीट प्रोड्यूस करती है, एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जिससे कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है परफॉर्मर को बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है, उसको एसिड बर्न हो सकता है। ठीक है, उसका हाथ जल सकता है, मुंह जल सकता है, ठीक है, ब्लास्ट भी हो सकता है। क्या होता है, इवन समटाइम्स ब्लास्ट सॉकर,
ठीक है, तो वहाँ पर ब्लास्ट भी हो सकता है। ओके, चलिए मिटाएं इसको। यहाँ पर देखिए ध्यान से, हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। यहाँ पर हम सिर्फ बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही आसान से 2-3 हैं, और इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत ही लंबा और लेंदी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो उसको हम एक सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। सेकंड क्या है, ब्लू into red. Third, acidic solution conduct electricity due to presence of आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयंस। और यहाँ पर कौन सा आयन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकता है थ्रू एसिडिक सॉल्यूशन? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें बहुत बेहतर समझ आई हैं, और इसके जो बचे हुए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हैं, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी, बस उसके लिए एक काम करना है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेस करना मत भूलिए बेल आइकन को, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स लॉट।